जेसन साथियों, उमरकोट में आज एक अफसोसनाक वाकया सामने आया है। 3 मासूम बच्चियां जो मदरसे से अपने घर वापस जा रही थी, स्कूल की दीवार उनके ऊपर गिर गई और वो शहीद हो गई। इस वक्त उनके घर में कोहराम मचा हुआ होगा, क्योंकि एक ही घर की 3 बच्चियां शहीद हो गई। ये तालीम के वजीर सरदार शाह का उमरकोट अपना इलाका है। अगर उमरकोट के स्कूल्स का ये हशर होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी पूरे सिंध के स्कूल्स का क्या हशर होगा। स्कूल्स में बुनियादी सहूलतें आपको नहीं मिलेंगी, ना आपको वॉशरूम्स मिलेंगे, ना चार दीवारी मिलेगी, ना पंखे होंगे, ना और कोई सहूलतें होंगी, ना उनको किताबें मिलती हैं। हालांकि बजट अपने वक्त पर आता है, हर साल बजट आता है, लेकिन वो ऊपर से नीचे जो अफसरान हैं वो बजट उनके अयाशियों पर जो है खर्च हो जाता है। मैं सिंध के लोगों से पूछना चाहती हूँ कि 18 साल के इक़्तिदार में पीपी ने सिंध के लोगों को, सिंध की आवाम को क्या दिया है? उनकी बच्चों की लाशें, ना अमन अमान है, ना जो है अब डाकू राज हैं, सिंध की बच्चियां अगवा हैं, उनके जो वालदेन हैं वो इस वक्त भी बबरुलों पर एहतजाज कर रहे हैं मुसलसल अपनी बच्चियों की आज़ादी के लिए। ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, ना रोड है, ना रास्ते हैं, ना स्कूल के ये हशर हैं कि ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला वाकया है। इससे पहले भी कई वाकयात ऐसे सामने आए कि जब बारिशें होती हैं तो स्कूल की छतें जो हैं वो टपकती हैं, और कई दफा हमने देखा कि ईंटें गिरने की वजह से छत से बच्चों के सर फट गए। तब भी सरदार शाह को होश नहीं आया, तब भी उन्होंने आंखें नहीं खोली। उन्होंने इंतजार किया कि कब कोई बड़ा सान्या हो जाए और हम सिर्फ जो हैं बयानात दे दें और एक इंक्वायरी बिठा दें। यही तो होता है सिंध हुकूमत में, इंक्वायरीज होती हैं, डीआईजी जो है कमिटीज बैठ जाती हैं, और रिजल्ट क्या आता है? कुछ दिनों के बाद मामला ठंडा हो जाता है और फिर एक और नया सान्या। सिंध के लोग कब तक अपने बच्चों की लाशें उठाते रहेंगे? सरदार शाह आए दिन उनके आप नए नए बयानात सुनेंगे। कभी कहेंगे कि उस्तादों के एग्जाम्स ले लेते हैं, कभी अपनी बच्ची को सरकारी स्कूल में डाल देंगे, कभी इनके अच्छा बड़ी बात यह है कि आज सुबह ही हमने बयान इनका सुना। ये कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, साहब कह रहे थे कि जो हैदराबाद के स्कूल्स हैं वो दुनिया के टॉप 10 स्कूल्स में आते हैं। शर्म नहीं आती आपको? मतलब कुछ तो शर्म आती होगी। और आज ही ये सान्या हुआ है, ये आपके मुंह पर तमाचा है। आपने जो सुबह इतनी बड़ी बड़ी डींगे मारी थी ना, ये आपके मुंह पर तमाचा है। जो भी बजट आता है उससे आधा भी स्कूल्स पर खर्च नहीं किया जाता। कितनी ही दफा हमने सरदार शाह और उनके जो पीएस हैं हलीम सुमरो, कई दफा हमने उनसे शिकायतें की हैं कि हमारे इलाके जो में मेरा ताल्लुक कंडियारो से है, कंडियारो शहर से है, आसपास के जो भी इलाके हैं, जो भी स्कूल्स हैं, काफ़ी स्कूल्स बंद हैं और काफ़ी स्कूल्स मतलब मोस्टली 90% ऐसे स्कूल हैं जो जबू हालत में हैं, मुकम्मल तबाह और बर्बाद हैं। कभी भी उसकी छतें और दीवारें किसी भी बच्चे के ऊपर आके गिर सकती हैं। ये उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि 8 साल मुसलसल गुजर गए हैं। 8 साल हम उनसे शिकायतें कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। किसी एक स्कूल को भी इन्होंने बेहतर नहीं बनाया। सारे स्कूल्स में यही असर है। हामिद उज्जैन स्कूल में आप यकीन मानिए पूरी उनकी चार दीवारी नहीं है, अंदर क्लासेस खत्म है बिल्कुल मुकम्मल तरह से। ना पंखे मिलेंगे आपको, ना पानी का सिस्टम मिलेगा, ना बाथरूम्स हैं, कोई आपको वहां पे सहूलत नहीं मिलेगी। जो वहां पे फीमेल टीचर्स हैं वो बार बार शिकायत करती हैं, वो बेचारी वहां पर बैठ नहीं सकती। इतनी
کتنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اس ماحول میں آپ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. اور سردا شاہ کی بڑی بات میں بتاتی چلوں آپ کو کہ سوشل میڈیا پہ ان کی پوسٹ ہوں گی آئے دن کہ فلانا اسکول جو ہے ہم نے سندھ میں کمال کر دیا, ہم نے اتنا اچھا کام کیا ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے. ایک ایک اسکول اس سے یہ بیان دیتے ہیں, ان کو شرم تک نہیں آتی. اور آج جو یہ واقعہ ہوا ہے نا, یہ انہی کے علاقے میں عمر کوٹ میں, یہ انہی آپ کے سردا شاہ آپ کے منہ پر تماچا ہے. یہ آپ نے اسی دن کا انتظار کرنا چاہا تھا. آپ اپنی کرسی بچانے کے لیے, آپ اپنی وزارتیں بچانے کے لیے کرپشن کرتے ہیں. ادارے کو مکمل آپ نے تباہ کر دیا ہے, کیونکہ آپ کو کرسی بچانے کے لیے اپنا وزارت بچانے کے لیے حصہ اوپر تک تو بیچنا ہوگا نا. تو آپ کو اس سے کیا کہ اسکول میں کیا ہو رہا ہے. تو آج کا یہ جو سانیہ ہوا ہے, میں آپ ان کے گھر میں کیا گزرتی ہوگی جن کے 3 معصوم بچیاں ان کی لاشیں پڑی ہیں, ابھی ان کی گھروں میں کوہرام مچا ہوا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک تعلیم کا ادارہ انہوں نے اس 18 سالوں کے اقتدار میں پی پی نے تباہ کیا ہے. آپ پورے سندھ کے سارے سرکاری ادارے انہوں نے مکمل تباہ کر دیے ہیں. ایک ادارہ نہیں بچا جو ان کی کرپشن سے بچ گیا ہو. ایسا حشر کیا ہے پیپلز پارٹی نے اپنے اقتدار میں. کوئی چیز نہ, آپ کو کوئی چیز سندھ میں نہیں ملے گی. تو میں امید اس چیز کی کرتی ہوں کہ سردا شاہ یہ لاشیں اٹھانے کے بعد اپنے ہی علاقے میں, ابھی کچھ تو شرم آئی ہوگی آپ کو, جو کہ مجھے نہیں لگتا آئی ہوگی آپ کو. لیکن پھر بھی ہم امید کرتے ہیں کہ جو بجٹ آپ اسکولز 3-3, 4-4 لاکھ بجٹ آیا تھا اسکول کا, ایک اسکول میں بھی خرچ نہیں کیا گیا. آپ کو شکایتیں ملیں کہ یہ مسائل ہیں حل کیجئے, لیکن آپ نے سن کے انسنی کر دی. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو آج کا واقعہ, اتنا دردناک واقعہ سامنے آیا ہے, اس کے بعد کچھ تو آپ کو شرم آئے گی. اور زیادہ نہیں, زیادہ کہ ہم آپ سے امید بھی نہیں کرتے. تھوڑا بہت تو کام کریں گے اسکولز میں. جو اسکول تباہ اور برباد ہیں, جو بچوں کی آپ زندگیاں تباہ کر رہے ہیں, کچھ تو شرم کیجئے اور تھوڑا بہت کام کر لیجئے. بہت شکریہ.